my name is Taha Amin, an 11 years old full stack developer. आज की वीडियो में हम एक चैलेंज करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हम चैलेंज बनाएंगे हम उस चैलेंज को डिप्लॉय भी करेंगे। ठीक हो गया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो चैलेंज है वो है ये। ठीक है, अब हम अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है। यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं ई में, फिर हम जाते हैं चैलेंज 1 के फोल्डर में। ठीक हो गया? आप अपनी डायरेक्टली कहीं भी रख सकते हैं। आपने एफ में रखना है एफ में रखे, जी में रखना है सी में रखना है, आप जहाँ मर्जी रख सकते हैं। सिलेक्ट फोल्डर। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है index.html। अब हम इसके अंदर अपनी बॉर्डर प्लेट लगा लेते हैं। Shift 1 एंटर। ये आ गई हमारी बॉर्डर प्लेट और हमें इन सबको लाने देना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे चैलेंज 1। ठीक हो गया? अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैलेंज को खुद से बनाएं तो आप इस चैलेंज को पहले मेरी वीडियो पॉज करके इस चैलेंज को खुद से बनाएं और फिर नीचे कमेंट करें कि किसने जो चैलेंज है वो खुद बनाया। ठीक हो गया? आप नीचे कमेंट करके हमें बताना कि आपने किसको ये चैलेंज बना लिया है। तो ठीक हो गया? तो फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप किस तरह इस चैलेंज को बना सकते हैं। तो फिर आप मेरी वीडियो आगे करके देख सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ, न्यू टैब खोल लेते हैं और ये कंट्रोल V एंटर। अब आप देख सकते हैं हमारी HTML की फाइल खुल चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। अब पहला है ये, हमने यहाँ पे ये है H1 टैग। अब हमें क्या करना होगा? अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि हम इतना सारा टेक्स्ट हम किस तरह इसको बनाएंगे, ये किस तरह इसको टाइप करेंगे। तो फिर इसका भी हल है। यहाँ पे आप जाएंगे, गूगल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से हम जाते हैं। आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सर्च बाय इमेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड अ फाइल और हम अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं challenge1.png। ये जो हमारी ये चैलेंज जो हमारा है ये उसकी इमेज है। ठीक हो गया? अगर आपको ये इमेज चाहिए तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे हम जाते हैं, ओपन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन नज़र आ रही है। हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और हम कंट्रोल C। ये हमारा सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये टेक्स्ट कॉपी टेक्स्ट। ठीक हो गया? कॉपी टेक्स्ट पे हमने क्लिक करा और अब कंट्रोल V। अब आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट आ चुका है। अब हमारे एक मसला है कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आगे जाना पड़ रहा है हमें। यहाँ पे हम आगे जाते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के आगे जा रहे हैं तो फिर हमें मसला हो रहा है। तो फिर हम जाएंगे फाइल, यहाँ से हम यहाँ पे एक होता है वर्ड रैप का, यानी हमारा जो वर्ड्स होते हैं वो इधर आ जाते हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है Alt+Z। जैसे आप Alt दबा के रखेंगे और फिर Z दबाएंगे तो हमारा जो ये सारा टेक्स्ट है वो नीचे चला जाएगा। Alt+Z।
ऑल चीज़ों करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट में, इससे वीडियो स्टूडियो कोड में फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हमारे सारा टेक्स्ट आ गया है, ये सारा टेक्स्ट। अब हमें इसको बदलना है। पहले हमारा है ये वाला टेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे इसको h1 टैग लगा देते हैं। h1, इसका क्लोजिंग टैग को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा सेम उसकी तरह यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये क्या, ये कौन सा टैग है? ये है p टैग, यानी पैराग्राफ टैग। p टैग के क्लोजिंग टैग को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल R। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये लाइन भी होगी। अब हमें यहाँ पे इसको BR लगाना है, यानी एक और BR नहीं लगाते, हम एक और इसके अंदर पैराग्राफ डाल देते हैं। ये है शैडो तक, ये आ गया शैडो। यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं P। यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये अलग से p टैग में आ गया है। ठीक हो गया। अब ये अलग हो गया है। और अब हम यहाँ से हम इसको, जो हमारा ये आ रहा है, इसको हमें बोल्ड करना है। ये कहाँ तक बोल्ड है पहले हम ये देखते हैं। ये है सन तक, सन। यहाँ पे हम इसके शुरू में b टैग लगा लेते हैं। b टैग यानी बोल्ड टैग। आप वैसे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज करते हैं, b टैग भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इसके अंदर से यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से हम जाते हैं कंट्रोल V। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसका एक तरीका होता है, जैसे इसके अंदर है ना, ये पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये सेम, जितना आप उसको कैसे करेंगे इस सेम उसकी तरह बनता जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक विड्थ एट्रीब्यूट बताया था कि कुछ टैग्स के अंदर यूज़ होता है। आप इसके अंदर इसको हम p टैग के अंदर भी लगा के देख सकते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। विड्थ इज इक्वल टू ऐसे 50 पिक्सल लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने विड्थ लगाया ये इसके ऊपर वर्क नहीं करा। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको अपनी एक वीडियो बनाई थी इस एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके अंदर मैंने आपको विड्थ टैग के बारे में बताया था और एक हाइट टैग के बारे में कि कुछ टैग्स के अंदर ही यूज़ होता है। ये p, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये p टैग के अंदर नहीं चलता और किसी टैग के अंदर ये विड्थ टैग नहीं विड्थ एट्रीब्यूट नहीं चलेगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से हम ये हमारा ये वाला टेक्स्ट है, इसको अब हम अलग से p टैग में डालते हैं। ये मोस्ट से लेकर वेल तक, ये है यहाँ से मोस्ट से लेकर वेल तक। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे p टैग लिखते हैं। ये बहुत ही इजी सी आपका चैलेंज है, लेकिन जब आप आगे, मैं आपको काफ़ी सारे आगे चैलेंज दूंगा तो ये हार्ड होते रहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अलग p टैग में हो गया। अब हमारा है हिस्ट्री h1। यहाँ पे हम लिखते हैं h1, यानी ये हेडिंग 1 में जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री शो हो रहा है हमें। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से लेकर ये है यहाँ तक, यानी इसका एंड वर्ड है 2। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ से हम एक और p टैग लगाते हैं।
यानी पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी टैग्स के बारे में तो आप पहले जाकर वो देखें, फिर उसके बाद आप इसको देखें, क्योंकि ये जो सारे टैग्स हैं इन सारे टैग्स के बगैर आप इस वीडियो को यानी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं आपको कौन कौन से टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप पिछली वीडियोस को देखें, फिर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ आएगा। कंट्रोल V, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं और देखते हैं। अब आप देख सकते हैं वो भी लैदा हो गया। अब आप देख सकते हैं हमने BR टैग की जगह हमने पैराग्राफ टैग यूज़ करा। हम चाहते तो यहाँ से एक पूरा टेक्स्ट इकट्ठा ही हमारे पास आया हुआ था तो हम उसको BR लगा के हम इसको ठीक कर सकते थे। लेकिन BR टैग आप कुछ जगह पे लगा सकते हो, जैसे कि आपको कोई एक ही पी टैग चाहिए और आपको उसके अंदर BR लगाना हो। एक ही पैराग्राफ चाहिए लेकिन उसके अंदर पी टैग लगाना हो, यानी जब छोटा टेक्स्ट हो तो आप BR टैग लगा सकते हैं कि मैंने इसको एंटर करना है। लेकिन जब काफ़ी बड़ा टेक्स्ट हो ना तो फिर आप उसके अलग अलग पैराग्राफ बना के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही पैराग्राफ में रखूँ, यानी सिर्फ मेरे पास तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, तो मुझे तो BR लगाना होगा। तो फिर आप फिर आप इस BR टैग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन था कि हम अलग अलग BR टैग्स यानी अलग अलग पी टैग लगा लें, तो फिर इसलिए हमने पी टैग यूज़ करा यानी पैराग्राफ टैग। यहाँ पे हमने ये देख लिया, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैं आपको ये जब हम सारा ये बना लेंगे तो आपको ये भी सिखाऊंगा कि इसने ये कैसे लगाए है। इसका बड़ा आसान सा हल है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये है नो फ्रॉम एक्शन, ठीक हो गया। यहाँ से इसको हमें बोल्ड करना है। कहाँ ये आ गया बी टैग यानी बोल्ड टैग। कंट्रोल V, अब हम चलते हैं और देखते हैं। कंट्रोल S, कंट्रोल R, यानी रिफ्रेश हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वो बोल्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया। अब हमने करना है अगला पैराग्राफ। यहाँ से हम इसको अलग से पी टैग में डाल देते हैं। ये यहाँ से ख़त्म हो रहा है तो यहीं से अगला पी टैग शुरू होगा यानी पैराग्राफ टैग पी टैग। और ये इस डॉट के साथ एंड हो रहा है, ज़रा देख कर आते हैं। जी ये बिल्कुल इसी यहाँ पे ये एंड हो रहा है। हम इसको प्रेस करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कोई बोल्ड वगैरह नहीं है, सिर्फ सिंपल एक पैराग्राफ है। तो आप देख सकते हैं हमारा भी पैराग्राफ बन गया। अब लास्ट लाइन है वो तो हमारी ऑलरेडी तैयार है क्योंकि हमने यहाँ पे PR टैग लगाया था। बस हमें यहाँ पे H1 टैग लगाना है। ये आ गया, यहाँ पे लगेगा H1। यहाँ पे जाओ, ये आ गया हमारा। यहाँ पे हम लगा देते हैं H1, ठीक हो गया। अब हम सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो था जो बेसिक था यानी जो बोल्ड था जो बड़ा था H1 था वो सारा कुछ हमारा बन चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अब आप देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट जो काफ़ी बड़ा है ये उससे छोटा है और ये भी हिस्ट्री जितना ही है, तो यानी ये H2 है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे H2। अब मैंने यहाँ पर भी H2 कर दिया और यहाँ पर भी H2 कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे वो थोड़े से छोटे हो गए हैं H1 से। ये अब हमारा सेम उसकी तरह हो गया।
बस अब हमें जो हमारा सच एस के आगे वाला टेक्स्ट है वो हमें नीचे लाना है। तब हम किस तरह लगाएं? हम इसको भी टैग यूज़ करके लगा सकते हैं, लाइन ब्रेक। अब देखिए हम चाहते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ के अंदर काफ़ी सारे पैराग्राफ नहीं है, तो अगर काफ़ी सारे पैराग्राफ होंगे तो हम उसको अलग अलग पैराग्राफ के टैग के अंदर डाल देंगे। लेकिन अब हमारे पास नहीं है, हमारे एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, तो हम इसके अंदर BR टैग यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने यहाँ पे BR टैग लगाना। यहाँ पे पहले हम जाते हैं सच एस के आगे BR टैग। ये आ गया सच एस के आगे BR टैग। अब हम जाते हैं, देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेम उसकी तरह हमारे सच एस की यहाँ पे सच एस के अंदर BR लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हॉर्स ऑफ ये आ गया हॉर्स ऑफ। यहाँ पे अब हम यहाँ पे भी ढूंढ लेते हैं, कहाँ है यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा हो कि हॉर्स ऑफ कहाँ है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल F करें। यहाँ पे हम लिखेंगे हॉर्स ऑफ। अब आप देख सकते हैं ये हमें हॉर्स ऑफ मिल गया। अब हम यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर देते हैं। ये होगी हमारी हॉर्स ऑफ की भी लाइन ब्रेक। अब है हाउएवर। अब हम कंट्रोल दबा के F दबाएंगे तो हमें हाउएवर, ये आ गया हाउएवर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि कॉमा के साथ ही BR टैग है। जी, कॉमा भी उसी के साथ है, BR। जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हाउएवर के नीचे भी BR लग गया और सेम हमारा ये इस तरह बन रही है। यहाँ तक हमारी सेम जैसा हमारे जो चैलेंज है बन रही है। अब हम चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड के आगे हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो स्टैंडर्ड के आगे उसके अंदर BR टैग यानी लाइन ब्रेक लग रही है, BR। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के नीचे हमारी भी सेम उसकी तरह BR टैग लग गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से हम जहाँ तक ये बोल्ड टेक्स्ट है वहाँ तक ये BR है, ये आ गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं BR ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी BR टैग लग गया, बल्कि ये तो इसके आगे है। ये कॉमा साथ आ गया, इसके हम हटा देते हैं और यहाँ से हम कॉमा डाल देते हैं। ठीक हो गया, हमारे भी सेम उसकी तरह बन रहा है। अब है रोमन के नीचे एंटर है यानी लाइन ब्रेक है रोमन। ये हमारा रोमन के नीचे भी हो गया, बाकी ऐसे ही है। अब आता है टू हैव कहाँ है? ये आ गया टू हैव, BR ऐसे। हम इसको सेव करना भूल गए, सेव और ऐसे। ठीक हो गया। और सर्च टू हैव। अब अगला है ये जो यहाँ पे ये लिखा है इसके आगे ये आ गया लाइन ब्रेक, यानी इसको लिए हम यूज करते हैं BR टैग पब्लिश्ड इसके लिए यहाँ पे भी हम BR लगा देते हैं ऐसे पब्लिश्ड और यहाँ पे है आउट BR, यहाँ पे भी BR लग गया। अब है ये कहाँ है? ये आ गया BR।
ये हो गया, बल्कि ये नहीं, इसके तो आगे ये यहाँ पर है, ये दिया। ठीक हो गया। अब हम सेव कर रिफ्रेश करते हैं, ये सेम हमारा उसकी तरह बन गया। और बस एक हल्का सा बिया और लगाना है। इसको हम ये वाला टूल लेते हैं, उसको हम नीचे करते हैं। ये है यहाँ पे एक वाला, इसको भी हम कर देते हैं। 8 के नीचे BR टैग लगाना है, BR। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम उसकी तरह हमारा भी ये चैलेंज जो 1 था कंप्लीट हो चुका है। जी चले, अब हम अपनी वेबसाइट को हमारा सेम उसकी तरह हमारी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। अब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक वेबसाइट है GitHub। इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम वेबसाइट को डिप्लॉय किस तरह कर सकते हैं। तो आप अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पे जाए और फिर आप वहाँ से जाके मेरी पिछली वीडियो को देख के आप यहाँ पे आए, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये खोलते हैं, यहाँ पे हम खोलते हैं github.com। अभी ये थोड़ी देर में हमारा github.com खुल जाएगी। ये हमारी github.com खुल चुकी है। अब हम यहाँ पे अपनी एक न्यू रिपोजिटरी बना लेते हैं। न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे हम लिखते हैं challenge 1। ये हो गया challenge 1। add a readme file। बस आपने और कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपने कर देना है क्रिएट रिपोजिटरी। ये हमारी बन गई रिपोजिटरी। यहाँ से हम करते हैं अपलोड फाइल, चूज योर फाइल। अब हमें अपनी पहले वाली डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर अपनी फाइल्स बनाई थी। हमने बनाई थी challenge 1। ये आ गई हमारी एक फाइल जिसका नाम है index.html। ओपन। हम अपनी फाइल का index.html नाम इसलिए रखते हैं कि ये जो GitHub जो है वो कहता है कि आप पहले अपनी फाइल का नाम जो है वो index.html लिखे, वरना मैं आपको इस वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं करने दूंगा। वो GitHub जो है वो इस वेबसाइट जो हम index.html जैसे कि हम लिख देते हैं challenge1.html, तो वो इस वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि जो होम पेज होता है हमारी वेबसाइट का उसका नाम index.html ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, और कुछ नाम नहीं रख सकते आप। अब हम करते हैं कमिट चेंजेस। ये होगी कमिट चेंजेस। और अब हम हमारी वेबसाइट डिप्लॉय की हो, जो हमारी वेबसाइट है वो हमारी जो फाइल्स थी वो इसके ऊपर आ गई है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स में। अब हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर हमें यहाँ पे आ रहा होगा पेजेस, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, हम कर देंगे मेन और कर देंगे सेव। अभी ये थोड़ी देर में हमारी जो वेबसाइट है वो सेव हो जाएगी। जितने में ये वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है उतने में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम करेंगे रिफ्रेश। अभी ये थोड़ा सा और टाइम लेगा। दोबारा हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी ये थोड़ी देर में हो जाएगी।
आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट की डोमेन आ गई है। अब हम जैसे ही हम विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, वो हमारी जो वेबसाइट थी वो डिप्लॉय हो चुकी है। अब आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिस मर्जी के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आप कि देखो मैंने ये चैलेंज 1 कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, बस यूआरएल कॉपी करके आप किसी को भी भेज सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।